जितने भी मेरे एमपी से जो भी स्टूडेंट है नर्सिंग के, खासकर 19 से 22, 20 से 21, तो इन लोगों को जो है मैं यहाँ पे आप लोग के लिए जो 20 तारीख को जो रखा गया था एक दूसरा बेंच में दूसरा जजेज के सामने रखा ये गया था कि जो 2019 से 22 वाले सेशन हैं, 19 से 22 वाले इन लोगों का सारा चीज़ हो चुका है। लेकिन सारा चीज़ें जो है मार्कशीट हो या रजिस्ट्रेशन हो, ये सब प्रोविजनल जारी किया गया है, ठीक है, और टेम्प्रोरी, ठीक है ना। तो ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना एनओसी मिल रहा है, ना दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो और बहुत दिन हो भी गया, ठीक है ना, ये सब हुए। तो इसलिए इन्होंने कुछ स्टूडेंट मिलकर जो है पेटिशन डाला था। पेटिशन में क्या कुछ निर्णय आया है और जो केस डाला गया था उसको एक दिन में सुनवाई करके क्लोज भी कर दिया गया। तो आखिर क्या ऑर्डर दिया गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। केस नंबर यहाँ पे है, आप लोग खुद जाके सर्च कीजिएगा, केस को डिस्पोज कर दिया गया है, ठीक है ना। ये जो सुनवाई हुआ जस्टिस विवेक अग्रवाल, ठीक है, और जस्टिस देवनारायण मिश्रा के बेंच में इसको सुनवाई किया गया, ठीक है। जो पेटिशनर थे विजेंद्र कुमार, ठीक है ना, और इनके द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर के बनाम था, ठीक है, इन दोनों के बीच में था। अब यहाँ पे बात कहा गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जस्टिस विवेक अग्रवाल का ऑर्डर क्या आया। तो ये ऑर्डर इंग्लिश में है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसा कि जो पेटिशनर दो है, ठीक है, रिस्पोंडेंट इसमें कौन है, मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर अपना स्टूडेंट है। कहा गया है पेटिशनर ग्रीवेंस इज डैट पेटिशनर कंप्लीटेड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स इन 2019 में कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ये 19 से 22 सेशन यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, 19 से 22, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बट जो पेटिशनर है हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड ओरिजिनल मार्कशीट फॉर द सेम। मतलब यहाँ पे कहा गया है 2019 में जीएनएम कंप्लीट कर लिए, लेकिन जो है इनको अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट प्रोवाइड नहीं कराया गया है। पेटिशनर हिज ऑलरेडी मेड रिप्रेजेंटेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल। और जो पेटिशनर है, जो स्टूडेंट पेटिशन लगाया था, वह पहले ही जो है रजिस्ट्रार के पास जो है इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन जो है दे चुके हैं। मतलब एक कहा जाए तो अपने तरफ से लेटर दे चुके हैं कि हमें ये चीज़ें ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह एनओसी वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग दिस पेटिशन कैन बी डिस्पोज ऑफ डेट इन केस पेटिशनर, देख लीजिए, पेटिशनर फाइल ए फ्रेश रिप्रेजेंटेशन along with certified copy of this before respondent number 2 रजिस्ट्रार एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल, ठीक है। अब इसमें जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है और भी रिस्पोंडेंट होंगे, लेकिन जो रिस्पोंडेंट दो है रजिस्ट्रार एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है ना, कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि मैं इस केस को पेटिशन को डिस्पोज हो जाएगा इन केस अगर जो आवेदक है, जो पेटिशनर है, वह पहले तो एक अपना फाइल दिए ही थे काउंसिल के पास, लेकिन काउंसिल कोई सुनवाई नहीं किया। अब कोर्ट का ऑर्डर है कि इस ऑर्डर के साथ, जो ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर के साथ आप एक फ्रेश जो है रिप्रेजेंटेशन जो है काउंसिल के पास इस ऑर्डर का कॉपी लगाकर देना है। रिस्पोंडेंट को पेटिशनर को कहा गया है। तो जो पेटिशन डाले थे मार्कशीट इशू के लिए, एनओसी इशू के लिए, उनको एक फ्रेश से इस कॉपी ऑर्डर के साथ एक फ्रेश से फिर से जो है उनको रिप्रेजेंट देना है एमपी नर्सेज काउंसिल रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अब इसके लिए कोर्ट ने कहा कि मैं इस केस को डिस्पोज करूंगा 15 दिन में, जो है 15 दिन में जो पेटिशनर है, मीन्स जो स्टूडेंट ये चीज़ के लिए किए हैं, 15 दिन में उनको जो है क्या भेजना है, काउंसिल के पास रजिस्ट्रार को जो है एक फाइल सबमिट करनी है, लिख कर रिक्वेस्ट करनी है, रिप्रेजेंटेशन देना है इस ऑर्डर कॉपी लगा के 15 दिनों के भीतर। उसके बाद फर्दर जो है 30 डे का समय दिया गया है काउंसिल के पास कि काउंसिल जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है एक इसका रिप्लाई दे, ठीक है ना, इसका एक रिप्लाई दे, या
स्पीकिंग ऑर्डर अंडर कम्युनिकेशन टू द पेटिशनर, या जो रजिस्ट्रार है वह स्पीकिंग मतलब बोल सकता है, काउंसिल बोल सकता है रजिस्ट्रार कि आप किस एवज में मार्कशीट रोके हुए हैं, मार्कशीट एनओसी वगैरह आप जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप प्रोविजनल क्यों जारी किए हैं, ये सारा जो है रजिस्ट्रार को अपने जवाब देना है। ठीक है, 30 दिन के भीतर। 15 दिन समय मिला स्टूडेंट को काउंसिल के पास फाइल करने के लिए, 30 दिन का समय मिला काउंसिल को कि जो स्टूडेंट फाइल करेगा उस पर इनको जवाब देना है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले। अगर ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती है, चूँकि केस को डिस्पोज कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, दिस कोर्ट हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस इन एबव टर्म्स, पिटीशन इज डिस्पोज। अब जो केस डाला गया था इसको डिस्पोज कर दिया गया है, इतना कह के कि भाई आप इस ऑर्डर के साथ जाइए वहाँ पे काउंसिल में, काउंसिल 15 दिन में आप कीजिए, फिर आप अगर कर देते हैं फ्रेश से ऑर्डर के साथ तो फिर काउंसिल को 30 दिन का समय रहेगा कि वो क्या कहता है इस पर। ठीक है ना, कि ओरिजिनल मार्कशीट एनओसी वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह जारी करना है या नहीं करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ठीक है, और अगर करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है ना, तब तो केस डिस्पोज ही हो गया है और उधर जारी हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर ये चीज़ें अगर मान गए, मैं बता देता हूँ, जस्टिस विवेक अग्रवाल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर, इनका वीडियो काफ़ी वायरल होता है, बहुत अच्छे जज हैं, अच्छे फैसला देते हैं। ठीक है, और तो ये आपको मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर काउंसिल ये चीज़ों को नहीं सुन रही है, ठीक है, फ्रेश फाइल काउंटर किया जाता है, ऑर्डर के साथ में डाला जाता है काउंसिल के पास, फिर भी काउंसिल इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगा तो दोबारा से पिटीशन फिर डालना पड़ेगा, क्योंकि केस तो समाप्त हो चुका है, केस डिस्पोज हो गया है। उस ऑर्डर का कॉपी लेकर डाला जा सकता है, ठीक है ना, कोर्ट में, कि हमने कोर्ट के अकॉर्डिंग हमने 15 दिन के अंदर फाइल कर दिया था काउंसिल के पास, काउंसिल ने 30 दिन होने के बाद भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया, या जवाब दिया तो निगेटिव जवाब दिया है, यानी नहीं अभी जारी कर सकते हैं ये करके, तो फिर पिटीशन डालने के बाद उस पर क्या आगे सुनवाई होगा वो देखने वाला बात है। फिलहाल इस केस को क्लोज डिस्पोज कर दिया गया है और अब काउंसिल को समझना है कि देना है या नहीं देना है, ठीक है, चीज़ें को। तब देखिए काउंसिल क्या करता है, ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह जारी। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। 19 से 22 वाला को तो फ़ायदा होगा ही होगा, इनको भी मिल जाएगा। आगे जो रिजल्ट आएगा 20 से 21 वाले, ठीक है, इनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इनका अभी 3rd ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, 2-3 महीना में रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आने के बाद जो मार्कशीट वगैरह इशू होगा वह बिल्कुल ओरिजिनल इशू होगा, प्रोविजनल इशू नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, ठीक है ना। तो 20 से 21 वाले का भी फ़ायदा हो जाएगा और 19 से 22 वाले का भी फ़ायदा, आगे जिनका भी रिजल्ट आएगा सबका फ़ायदा होगा। अब मान गए अटक जाते हैं, 19 से 22 वाले का नहीं जारी होता है और 20 से 21 वाले का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के कुछ महीनों में मार्कशीट आ जाता है, तो और ये मामला सब फाइनल नहीं हुआ रहेगा तो 20 से 21 वालों का भी उसी तरीक़ा से प्रोविजनल सब चीज़ जारी होगा और वो भी अटकेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। तब तक के लिए धन्यवाद।